सबका ध्यान ज्ञानवापी पर था और इधर इजराइल ने अयोध्या में जो किया उसे देखकर विरोधियों के होश फाख्ता हो गए। जी हाँ, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम भक्तों का तांता ही लग गया। हर रोज रामलला के दर्शनों के लिए देश और दुनिया से हजारों लाखों लोग पहुंचने लगे और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच ज्ञानवापी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई जब 31 जनवरी की रात से हिंदुओं ने व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत कर दी। अचानक से सबका ध्यान राम मंदिर से हटकर ज्ञानवापी पर पहुंच गया और बस इसी वक्त बड़ा खेला हो गया। ये खेल करने वाला और कोई नहीं, भारत का सबसे पक्का दोस्त इजराइल है। दरअसल अयोध्या में हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या की सिक्योरिटी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब रामलला की सुरक्षा के लिए भारत का सबसे पक्का दोस्त इजराइल सामने आ गया है। अयोध्या की सिक्योरिटी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस और इजराइल के बीच एक बड़ी डील हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में कई कट्टरपंथी राम मंदिर के पास से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऐसे में राम मंदिर के पास परिंदा भी पर नहीं मार पाए, इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया जा रहा है। इजराइल निर्मित एंटी ड्रोन सिस्टम जल्द ही उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य शीर्ष महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा करने में लग जाएगा। यूपी पुलिस ने खरीद प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और उम्मीद है कि उन्नत शील्ड सिस्टम जल्द ही नवीनतम तकनीकों का हिस्सा बन जाएंगे, जो पहले से ही देश के सबसे बड़े पुलिस बल द्वारा उपयोग में है। ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एंटी ड्रोन तकनीक खरीदने जा रही है। हाल ही में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान और अन्य अवसरों पर यूपी पुलिस ने एनएसजी, एसपीजी और अन्य सुरक्षा बलों से उधार ली गई एंटी ड्रोन प्रणालियों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब राम मंदिर की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस को अपना एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाना होगा। ऐसे में योगी सरकार ने इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम को चुना है। इजराइल में निर्मित इन एंटी ड्रोन सिस्टम को विस्तृत परीक्षणों के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया था। वहीं आपको बता दें कि इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसने प्राण प्रतिष्ठा के दिन सबसे पहले जय श्री राम बोला था। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने तो यहाँ तक कहा था कि वो जल्द से जल्द राम मंदिर के दर्शन करने पहुँचेंगे। इजराइल के राजदूत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी एक बार मिल चुके हैं। ऐसे में रामलला की सुरक्षा के लिए इजरायली ड्रोन सिस्टम की खबर बेहद ही जबरदस्त है। यह सिस्टम न केवल 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन का पता लगाएगा, बल्कि अपने रडार में दुश्मन के किसी भी ड्रोन को खत्म करके रख देगा। इतना ही नहीं, ये ड्रोन सिस्टम घुसपैठ के अलावा क्या जवाब दिया जाए इसके लिए भी उपाय देने में सक्षम है। ये तकनीक पुलिस को दुश्मन के ड्रोन को रोकने और नियंत्रित करने की सुविधा देगी। इसके अलावा हवाई खतरों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्नाइपर्स को भी तैनात किया जाएगा। इनमें से लगभग 10 एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम यूपी पुलिस द्वारा खरीदे जाने वाले हैं। इन सिस्टम को रणनीतिक रूप से लखनऊ, वाराणसी और मथुरा जैसे प्रमुख शहरों में संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर स्थापित किया जाएगा, जिससे मॉनिटरिंग और सुरक्षा अच्छे से हो पाएगी। इन प्रणालियों की रणनीतिक तैनाती का उद्देश्य हाई प्रोफाइल घटनाओं के दौरान यूपी पुलिस की क्षमताओं को मजबूत करना और उभरती सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी ढंग से कम करना है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक के आ जाने से यूपी पुलिस का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से पुलिस बल का लक्ष्य न केवल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे मेगा इवेंट के दौरान सतर्कता बढ़ाना है, बल्कि ड्रोन जैसे आधुनिक युग के हथियारों से पैदा होने वाले खतरों का भी प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है। ऐसे में ज्ञानवापी के बीच अयोध्या में इजराइल ने बड़ा ही खेल कर दिया। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।